समझते हैं। अनुबंध संबंध है ये, नहीं अनुबंध ही संबंध है। हाँ तो यहाँ भाई बहन का रिलेशन अगर देख लें, माता पिता का देख लें, जी, तो यहाँ हमें इस तरह का नहीं लगता है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया और शायद बहुतों के क्लैरिटी में मदद करेगा। तो अनुबंध का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जब हम वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब कंपल्सरीली वैसा ही जीना होगा, कंपल्सरीली वैसा ही करना होगा, तो जाकर कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट होती है। ठीक, तो जो भी संबंध हैं उसमें वो निश्चित जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति यदि नहीं होगी तो फिर वही शिफ्ट हो जाएगा शोषण की तरफ मामला। यानी जिस तरफ हम बढ़ने के लिए हैं, यानी जो हमें पूर्णता चाहिए, जो हमें स्पष्टता चाहिए, जो हमें समझ चाहिए, जिससे मैं निरंतर सुखी हो पाऊं, तो उस तरफ मेरी गति कैसे होगी? उस गति के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट यानी वो जो अनुबंध यानी वो जो हमारे बीच में तय हुआ, एक तरह से नेचुरली एक बना, एक स्थिति बनी कि इस तरह से हुए बिना बात बनेगी नहीं। तो इसमें यदि आप उस नजरिए से देखें तो उस समझ के बनने में और समझ के बनने के लिए शरीर के बने रहने में, इन दोनों को देखते चलना पड़ेगा कि मानव इन दोनों का संयुक्त रूप है। तो हमारी समझ के बनने के लिए भी इनकी भूमिका, समझ के बनने के लिए शरीर के बने रहने में इनकी कहां कहां भूमिका, तो उसमें कौन किस रूप में प्रस्तुत होता है उसे देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहां अनुबंध को हम इस रूप में देखें। तो बढ़े यदि आगे, भैया एक, हाँ कोई, जी बिल्कुल बिल्कुल, भाव रूप में। हाँ अविनाश भाई, एक छोटा सा लिखा हुआ यही प्रश्न आया था मेरे पास भी जी। अनुबंध को आपने थोड़ा सा बता दिया, प्रतिज्ञाबद्ध होना, उसी स्वरूप में कंपलसरी जीना, जी बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पूर्णता को एक बार और रखने, पूर्णता को ले, आज 2 शब्द लिखे हुए आए थे। हाँ ठीक है। तो जो पूर्णता का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे एटम के लेवल पे हम बात को देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूं घूम रहे हो, पर वो कंप्लीट अपने आप को कब कर रहे हैं? जब वो एक दूसरे के पूरकता में आ गए और एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ जो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेगा। ठीक, तो ऐसे ही जो पूरी जो जर्नी है, जो हमने अवस्थाएं पढ़ी और सारा कुछ, और उसमें फिर हमारा जीना, जो मूल रूप से हमारे 3 प्रश्न बनते हैं, कहां से बनते हैं? जो एग्जिस्ट कर रहा है वहीं से बनते हैं। क्या संसार है, मैं हूं, है ना, और मुझे जीना है, ये 3 बातें हैं। तो संसार क्या है, मैं क्या हूं, कैसे जीना है, यदि ये बात मेरी समझ में आ जाती है तो फिर मैं एक तरह से जो कुछ भी मैं जिस तरीके से जीऊंगा, जिस तरह से जो कुछ करूंगा, जो मेरे आचरण में नजर आएगा, है ना, वो फिर हमारी पूर्णता की बात होगी। हालांकि यहाँ 2 शब्द और आएंगे, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो वो फिर 2 शब्द जब आते हैं तो फिर उसको फिर और खोलना पड़ेगा, बातें और लंबी जाएंगी और लंच टाइम आपको होने वाला है। तो क्रिया पूर्णता में हम अपने जो मानसिक जो गतिविधियां हो रही थी, कल जो कुछ बातें हुई थी ना, यहाँ पर क्रियाएं की बातें हुई थी ना, इच्छा, आशा, विचार, इच्छा की जो बातें थी, तो वो सब जो कुछ चलता है उस सब में स्थिरता आना, और स्थिरता आने के लिए उस समझ के लेवल तक पहुंचने की बात, वो आपकी क्रिया पूर्णता के तरीके से यहां देखा जा रहा है। और अगले लेवल पे जो समझ बन गई उस तरह से मेरा जी पाना, मेरी आचरण पूर्णता की बात होगी। तो वो जो पूर्णता की बात हो रही है, मेरे व्यक्त होने में वो व्यवस्था नजर आने लग जाना, मेरे व्यक्त होने में, मेरे जीने में जब वो नजर आने लग जाए, व्यवस्था नजर आने लग जाए, वो पूर्णता की बात यहां पर हो रही है। तो भाई बहन की बात आई, वे भी सहयोगी होते हैं हमारे उस दिशा में बढ़ने में। मित्र हैं उसी रूप में, बस उधर का अंतर है, यानी अलग परिवारों में जन्म लिए होंगे। यहाँ पर गुरु शिष्य की तो बात एकदम स्पष्ट रूप से आप देख ही पा रहे होंगे कि वहाँ इसी भूमिका को अदा करने की कोशिश होती है कि जो उस पूर्णता की तरफ ले जाने में स्पष्ट रूप से मददगार के रूप में आप देख पाते होंगे। पति पत्नी तो बिल्कुल पूरक हैं। पति पत्नी भी क्या मित्र नहीं है? पति पत्नी भी क्या मित्र नहीं है? हैं, पर एक अंतर क्या जुड़ गया कि ये जो शरीर की परंपरा चलती रहे, इसके लिए उनमें थोड़ा सा एक अंतर आया कि वो जो वंश परंपरा चले, एक वंश चले, उसके हिसाब से एक नया शरीर का निर्माण हो, उसके लिए स्त्री और पुरुष का अंतर आया। पर मूल रूप से देखें
भाव के स्तर पर क्या वो भिन्न है? एक को सम्मान ज्यादा, एक को कम चाहिए, एक को विश्वास ज्यादा, दूसरे को कम चाहिए, या किसी को विश्वास नहीं चाहिए, ऐसा है नहीं ना। इसका मतलब बस थोड़ा सा डिफरेंस केवल इसलिए कि संतति उत्पन्न हो सके। बाकी इनकी भूमिका और गहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये साथ साथ एक लंबे सफर में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इस तरह से इसे देखा जाए। साथी सहयोगी को जो देखा गया है, आजकल जो हम नॉर्मली कह देते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मालिक नौकर, कितना सम्मानजनक लगता है। हम सब नौकर हैं। हम सब नौकर हैं? नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि हम सब नौकर हैं? वो टाइम पे साइन नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, तो कोई बोलने डांटने वाला है या नहीं है? पर देखा जाए तो क्या इस व्यवस्था में हम सब अपनी अपनी भूमिका से एक पर्टिकुलर गोल की तरफ जाने के लिए जुड़े हैं, या यहां पर उस तरह की कोई अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट होने जैसी कोई बात है? तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या बड़े छोटे की बात है? तो इसीलिए जो उस तरह की भूमिकाएं होती हैं, कहीं भी कोई उत्पादन कार्य हो रहा है तो किसी भी उत्पादन कार्य की जब बात होगी तो साथी सहयोगी के रूप में देखेंगे, और बाकी जैसे शिक्षा का मामला हमारा है, चिकित्सा का मामला है, वहां मामला व्यवस्था की होगी, है ना। तो यहाँ साथी सहयोगी के रूप में कहा, जहां कहीं भी उत्पादन कार्य चलता है वहां पर एक ने पैसा लगाया, पूंजी लगाई, तो उसका वर्चस्व चले, ये अच्छी बात, या वहां जो सारे काम हो रहे हैं उत्पादन के, उसमें एक ने व्यवस्था को संभालने के लिए एक बड़ी भूमिका पकड़ ली, बाकियों ने उसके निर्देश के अनुसार से या आवश्यकता अनुसार उसमें सहयोग देना शुरू किया, और तब उत्पादन कार्य हुआ तो वहां पर वो कैसे पूरक रूप में वहां उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं, तब जाकर के वो निर्माण कार्य होता है या उत्पादन कार्य होता है। तो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या मालिक नौकर सीधे हम बोल करते हैं, उसी को समझिए कि साथी सहयोगी से लिया गया, क्योंकि बात केवल उत्पादन कार्य की नहीं है, बात फिर वही पहुंचेगी पूर्णता के अर्थ में। तो उत्पादन कार्य से उनका शरीर का बना रहना जुड़ा है, यहां एक मामला। शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कैसे मिलकर के लोग सोच पाएं, और एक दूसरे की जो भावात्मक सुरक्षा या भावात्मक तरीके से एक दूसरे के सपोर्ट कर पाएं, इसके लिए कैसे वो उपलब्ध हो पाते हैं, वो भी देखने की बात है। जैसे एक कंपनी के बारे में शायद आपने सुना होगा, या नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, कि वहां वो अपने, यदि सामान्य शब्दों में कहें तो अपने एम्प्लॉइज के लिए शिविर लगाते हैं, अपने एम्प्लॉइज के लिए उस तरह के सभाओं का। और केवल शिविर ये वाली बात नहीं है कि इस तरह की चर्चाएं ही, जहां कहीं से उनको लगता है कि हाँ ये बात ला दी जाए तो ये मेरे जो साथी, ये जो मेरे सहयोगी हैं वो साथी की भूमिका में हुए, और ये जो मेरे सहयोगी हैं इनकी भी उन्नति होगी, ये भी बेहतर होंगे, ये भी पूर्णता की तरफ गति कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रयास भी करने वाले लोग हैं। तो सोचिए वो समाज कैसा होगा जहां हम केवल उस मतलब बड़े छोटे के रूप में चीजों को न देख करके परस्पर पूरकता के रूप में चीजों को देख पाएंगे। और व्यवस्था के तरीके से हम लोग जैसे शिक्षा में लगे हैं, कुछ लोग चिकित्सा में होते हैं, कोई रोड व्यवस्था देख रहा है, कोई पूरे देश में कैसे चीजें दुरुस्त होकर के चलें वो सब चीजें देख ही रहा है। तो इन सारी चीजों को व्यवस्था के रूप में हम देख सकते हैं, और वहां पर फिर आप पाएंगे कि हम सब कैसे कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो जो एक बहन ने बात रखी थी कि वसुधैव कुटुंबकम तक कैसे पहुंचेंगे, तो गौर कीजिए, कहीं ना कहीं जब हम इस तरीके से बढ़ते हुए देखें तो कोई मित्र के संबंध के रूप में जुड़ा होगा, कोई साथी सहयोगी के रूप में जुड़ा होगा। और जब व्यवस्था की बात करता हूं तो क्या व्यवस्था से कोई अछूता रहता है? क्या सब इंटरकनेक्टेड नहीं दिखेंगे? तो देखिए किस तरीके से हमारे जीने में अपनेपन का विस्तार होता है, कैसे हम वसुधैव कुटुंबकम तक पहुंच पाते हैं। पर वहां तक पहुंचने के लिए एक बात तो तय है, और वो ये है कि जब तक हमें स्वयं में जब तक हमारी स्पष्टता नहीं होगी तब तक हम उस दिशा में मजबूती से नहीं बढ़ पाएंगे। तो भोजन का वक्त हो चुका है और हमारे कृष्ण भाई ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, तो